हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 6 का प्रथम अवधि मूल्यांकन 2025, ठीक है। विषय भूगोल, प्रश्न पत्र सेट 2 पहले मैंने एक करा चुका हूँ, उसे आप लोग देख लोगे। समय है रहेगा 1 घंटा, पूर्णांक रहेगा 30 नंबर, ठीक है। अब क्या करना देखो। सही उत्तर चुनो और लिखो। मैं लिखो क्या, टिक लगाना इस तरह से। अब देखो, 1 नंबर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? बुध, शुक्र या बृहस्पतिवार? तो शुक्रवार। अब देखो, पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास ध्रुवों से अधिक है 40 किलोमीटर अधिक है, या 42 किलोमीटर, या 46 किलोमीटर? तो उत्तर का 42 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवी ध्रुवी कच्छ 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 या कच्छ होगा, छा नहीं, कच्छ के साथ इतना पूर्णांक 23 पूर्णांक, या 99 पूर्णांक, या 66 पूर्णांक कोण झुकी हुए है, ठीक है। अब यहाँ कितनी होगी देखो, आप देखो, उत्तर का 66 पूर्णांक आएगा। आकाश गंगा एक निहारिका है, आकाश गंगा है, या शुद्ध शुद्ध ग्रह समूह है? तो का उत्तर क्या होगा? आकाश ग्रह है, आकाश गंगा है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? बृहस्पति, शनि या यूरेनस? तो उत्तर होगा इस ऑप्शन के अनुसार, इस ऑप्शन का अनुसार होगा यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को एक वाक्य में उत्तर दीजिए दीजिए कोई 10 तो करना है। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश का नाम? श्रीलंका भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश है। तीनों और जल विभाजन से घिरा हुआ भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है? तीनों ओर से जल विभाजन घिरा हुआ भूभाग को प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के सबसे लंबे लंबे ग्लेशियर का नाम? सियाचिन भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। चंद्रमास क्या है? चंद्रमास क्या है? तो उत्तर है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, अर्थात चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगे समय को चंद्रमास कहते हैं। लाल ग्रह क्या है? लाल ग्रह मंगल है। अब देखो, सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या? शुक्र है, ठीक है। धन क्या है? धन क्या, ये लाल होगा। धन क्या है? धन क्या है? शिवलिंग और हिमालय के बीच की संकर घाटी को कहते हैं। अब कोयल क्या है? कोयल क्या है? मालाबार तट के लेंगुर को कोयल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कहाँ गया? तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल राशि को क्या कहते हैं? खाड़ी, ठीक है। 10 नंबर है, बंगाल के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अब देखो, इसमें कोई 10 कहना है। अब नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत की अक्षांश में देशांतर की स्थिति भारत की अक्षांश की स्थिति है 4 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। भारत की देशांतर स्थिति 66.7 पूर्व एवं 97.डिग्री 25 पूर्व तक फैली है। भारत के आसपास क्या है? भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और पश्चिम की घाटी। दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर और पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर। भारत के आसपास पड़ोसी देश कौन कौन से? पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में श्रीलंका। भारत के संविधान द्वारा बनाए मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या है? तो कुल कितना भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या है? तो कुल 22 है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा, अर्थात हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया,
कश्मीरी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, बोरो, मैथिली, नागरी, सौताली, संताल, संस्कृति, कोणार्क। अब देखो नीचे दिए गए कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा अंतर देखो। ये भूमध्यम रेखा के उत्तर एवं दक्षिण कोणिक बिंदु दूरी पर खींची गई है। ये रेखाएं भूमध्य रेखा से पूर्व एवं पश्चिम कोणिक दूरी पर खींची गई है। यह रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची गई मान ली गई है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची गई मान ली गई है। यह रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार है, यह रेखाएं अर्धवृत्ताकार है। अब अक्षांश का यह रेखा भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण तक खींची गई है। देशांतर रेखा, यह रेखाएं ग्रीनविच से 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम खींची गई है। अक्षांश रेखा, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब देखो 4 नंबर 4 का 2 महत्वपूर्ण अक्षांश की पहचान करें। अब देखो उत्तर, पृथ्वी की धुरी को 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर क्रांति रेखा, ध्रुवीय वृत्त रेखा एवं कुमेरु वृत्त रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से समान दूरी पर पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर पूर्व पश्चिम तक फैली एक काल्पनिक रेखा, गोलाकार रेखा को भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर भाग उत्तरी गोलक तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलक और गोलार्ध दक्षिणी गोलक है। ठीक है, दक्षिणी गोलक है। ठीक है, इसका मान अब देखो जा कर रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.30 की कोणार्कीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को गोलाकार रेखा व कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में 30 इंच की कोणिक दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा या गोलाकार रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ध्रुवीय वृत्त, ध्रुवीय वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 की कोणिक दूरी पर खींची गई काल्पनिक गोलाकार रेखा को ध्रुवीय वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा दक्षिण में 66 की कोणीय दूरी पर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखो भूमध्य रेखा के विषम वृत्त क्यों कहा गया, भूमध्य रेखा को विषम वृत्त क्यों कहा गया है? तो उत्तर है भूमध्य रेखा को क्रांति वृत्त कहा गया है क्योंकि अब देखो 1 नंबर भूमध्य रेखा अक्षों में सबसे बड़ी है। 2 नंबर भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 3 नंबर देखो पृथ्वी का केंद्र और भूमध्य रेखा का केंद्र एक समान है। अब देखो किसी अक्ष को समांतर चतुर्भुज क्यों कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी के अक्ष से केंद्र तक बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। किसी भी अक्ष का आसान समान होता है, चाहे उसे कहीं से भी मापा जाए, इसलिए उस अक्ष को विषुवत कहते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर है। 2 प्रश्न दिया होगा, हाँ 2 प्रश्न दिया, कोई एक आप लोग को लिखना है। भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का विवरण दीजिए। भारत का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का उत्तर भारत के सुदूर उत्तर में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक धनुष की तरह फैला हुआ है। पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय और काराकोरम यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब हिमालय शब्द का अर्थ है बर्फ का घर। उत्तर से दक्षिण तक समांतराल पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। ये सुदूर उत्तर में हिमाद्री 6000 मीटर है।
इसके दक्षिण में हिमालय दक्षिण में हिमालय 3000 मीटर से ऊपर है। सबसे दूर दक्षिण में शिवालिक औसत ऊंचाई 1500 मीटर से कम है। काराकोरम काराकोरम गार्डविन अस्टिंग 8611 मीटर भारत के सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दर्रे बनिहाल, जोजिला इत्यादि। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी के मार्ग का वर्णन कीजिए। उत्तर, गंगा एक आदर्श नदी है। इस नदी के 3 मार्ग है। यह है उच्च गति पर्वतीय प्रवाह, मध्य गति या सदाबहार बहार या निम्न गति या डाल्टा प्रवाह। पर्वतीय धारा, गंगा की पर्वतीय धारा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर की प्रमुख गुफाओं से लेकर उत्तर में हरिद्वार तक फैली हुई है। अब मैदानी भाग देखो, मैदानी, ठीक है, मैदानी मैदानी गंगा नदी का मैदान प्रवाह हरिद्वार से लेकर बिहार में राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। द्वीप प्रवाह, गंगा का डाल्टा प्रवाह बिहार में राजमहल पहाड़ियों से बंगाल की खाड़ी में इसके मुहाने तक फैला हुआ है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।